अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़ायगोट फार्म। जैसा कि आप देख रहे वीडियो में, मैं मेरे ब्रीडिंग सेटअप में खड़ा हूँ। सब बकरियाँ, ये मेरी फीमेल गोट्स है, जैसा हर वीडियो में आपने देखा है। ये फीमेल सेक्शन है मेरा। इसके ऊपर अभी मेरे को इंशाल्लाह बकरीद बाद अच्छे से काम करना है, क्योंकि 6-7 साल का मेरा एक्सपीरियंस है कि गोट फार्मिंग में यही एक काम है जो अपने को प्रॉफिट दिला सकता है। क्योंकि ईद का भी मैंने करके देखा, तो ईद बकरीद का तो बहुत ही मसले, मार्केट बहुत फ्लक्चुएट होते रहता है बकरीद का। तो साल भर बकरा पाल के बेचना तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप बेच पाओगे और आपको कुछ उसमें मिल जाएगा। तो ये एक ऐसा फील्ड है ब्रीडिंग का क्या, जिसमें अच्छे से अगर काम किया जाए तो इसमें 100% प्रॉफिट की गारंटी है। और उसको किस तरह से करना चाहिए और क्या क्या इसमें परेशानियां आती है, उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो एंड तक देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें मेरा बहुत सारा एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ। अप्स एंड डाउन्स जो भी गोट फार्मिंग में होते और जो मैंने फेस किया है वो मैं इसमें शेयर करता हूँ। तो ब्रीडिंग सेटअप एक अच्छी फील्ड है गोट फार्मिंग में। अगर इसमें आपको एक्सपीरियंस आ जावे और आप बकरी की बच्चे की मोर्टेलिटी संभाल सकते हो, तो ये आपको प्रॉफिट की गारंटी है कि इसमें आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। मोर्टिलिटी तो होती है एकदम 100%, अपन ऐसा नहीं कर सकते कि इसमें मोर्टिलिटी ना होए, होती है, पर उसका ग्राफ अपन या रेशियो कुछ कम करेंगे बच्चे का तो इसमें अच्छा रिटर्न मिल जाता है। पर एक ही है कि उसमें अपने को क्वालिटी पे काम करना पड़ेगा। इसमें क्वांटिटी में कोई मतलब नहीं बनता है, इस पर क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। फीमेल की क्वालिटी एक नंबर होनी चाहिए। अभी आप मेरे वीडियो देख सकते हो कि मेरे फीमेल्स उतने क्वालिटी में नहीं है, कि पहला मेरे को इतना नॉलेज नहीं था, तो वो हिसाब से थोड़ी मेरे को परेशानियाँ आ रही है अभी। तो मैं धीरे धीरे उसको चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि फीमेल्स भी मेरी सब जूनी है। जब से मैंने फार्म स्टार्ट किया तब से मेरी ये फीमेल है, तो थोड़ा उनसे एक लगाव भी हो गया है। तो सेल भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि 7-7 साल की भी फीमेल्स है सब, तो उनको सेल करना भी थोड़ा मेरे को यानी अच्छा नहीं लग रहा है, इमोशनल हो जाता हूँ थोड़ा, ऐसा है। तो अभी इंशाल्लाह बकरीद बाद उस पर काम करूँगा, मैं अच्छी फ़ीमेल लाने की कोशिश करूँगा। ऐसी नहीं है कि ये फ़ीमेल सारी मैंने ख़रीदी हुई है। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने 6 फीमेल से ही स्टार्ट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छे खासे बच्चे भी सेल कर चुका हूँ। अब तक कम से कम 30-35 किड्स मैंने फीमेल्स में सेल कर चुका हूँ। और ऐसा नहीं है कि किसी को मैंने फंसा के बेचा, ऐसा ज़रा भी नहीं है। जो भी ब्रीड है सामने बता के बेची है। अभी इंशाल्लाह आगे मैं प्योरिटी में काम करूँगा। जैसा ब्रीडर आपने मेरे देखे हुए वीडियो में, मेरे पास अभी पतीरा अच्छे क्वालिटी में ब्रीडर है, तो लगभग बकरियाँ सब अभी मेरी उसी से क्रॉस हो रही है। अब इंशाल्लाह आगे जो भी ब्रीड आएंगी तो फार्म का थोड़ा नक्शा बदल हो जाएगा। तो देखते, दुआ करिए कि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से चले, तो इंशाल्लाह आगे इसमें और बेहतरी करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अपन डिस्कस करते हैं कि इसमें अपने को क्या क्या प्रिकॉशन और कैसा करना चाहिए तो इसमें अपने को प्रॉफिट मिले। जैसा मैंने बताया आपको कि सबसे पहला तो अपने को ब्रीड कौन सी रखनी है उसके ऊपर अपने को बहुत ध्यान देना पड़ेगा।
अच्छी से अच्छी ब्रीड, फीमेल्स का एक ध्यान रखो कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अगर क्वालिटी फीमेल मिल रही है तो उसका पैसा भी उसी तरह से आपको देना पड़ेगा। वो उस टाइम पे आप थोड़ा पैसे को ना देखते हुए क्वालिटी पे फोकस करना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का तो पैसा लगेगा ही है। कोई भी किधर से भी आप परचेस करोगे तो क्वालिटी रहेंगी तो उसका पैसा लगेगा ही। तो ये चीज़ पे अपने को ध्यान रखना है कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी आपको परचेस करनी है फीमेल्स की, ताकि खाली ब्रीडर रखने से नहीं होगा। अभी कोई बोलता है कि अच्छा ब्रीडर रहेगा तो उसके ऊपर ही बच जाता है, 90% तो जाता है। ये भी बात हकीकत है कि ब्रीडर अच्छा क्वालिटी का रहेगा तो अगर उसमें ये क्वालिटी है कि वो बच्चे अपने पे लेता है तो हो जाता है काम। पर फिर भी वो थोड़ा मसला आ ही जाता है क्रॉस ब्रीड के टाइप। कभी बाई चांस अगर माँ पे बच्चा जावे तो फिर वो हेडेक हो जाता है। ये अभी जैसा ये बच्चा आप देख रहे हो, अभी इसकी माँ सिरोही थी और बाप पतीरा, तो क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है माशाल्लाह, अच्छा क्वालिटी में बच्चा है। पर ये ना पतीरा हुआ ना सिरोही हुआ, ये भी सामने जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो पतीरा से पतीरा कोई बेहतर अगर क्रॉस करावे तो अच्छा रिजल्ट आ जावे तो उसका अपने को रिटर्न में भी पैसा अच्छा आ जाएगा। तो ये हुई क्वालिटी की बात। दूसरा इसमें सबसे बड़ा एक यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ब्रीडिंग में कि आपको कितना नॉलेज है और कितना एक्सपीरियंस है, और आपके पास डॉक्टर जो अवेलेबल है वो क्या कैलिबर का है, उसको कितना एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसमें आपको डॉक्टर की बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ही। आप ये अकेले नहीं हैंडल कर सकते हो। क्या आप सोचोगे कि मेरे को थोड़ा बहुत मेडिसिन आ रहा है या मैं 4 इंजेक्शन मार सकता हूँ तो मैं संभाल लूँगा, तो ये हरगिज़ नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत ही नाजुक रहते हैं। तो उसको आपके लिए एक बेहतरीन डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी है। वो आपको कंसल्ट करे या गाइडलाइंस करे तो भी चलेगा, पर बिना डॉक्टर के तो काम ब्रीडिंग का नहीं चल सकता है, ठीक है। और फिर उसमें आपको थर्ड पॉइंट आएगा लेबर। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लेबर, क्योंकि बिना लेबर के तो काम चलेगा नहीं। और लेबर भी ऐसा हो जो जानवरों से प्यार करे, बच्चों से प्यार करने वाला लेबर हुए, क्योंकि इनको फीडिंग का बहुत मसला आ जाता है। बच्चों को ओवर फीडिंग भी करके नहीं चलता है, दूध पिलाने का तो टाइम टू टाइम दूध देना है उसको, और उसको मॉनिटर भी करना है कि बच्चा आज दूध पिया कि नहीं पिया, उसका टेम्परेचर क्या है। तो ये सब अच्छे से एक एक्सपीरियंस लेबर ही कर सकता है। तो इसमें कैसा होता है, अगर बच्चा 1-2 दिन भी अगर उसको टेम्परेचर रहे तो बहुत मसला हो जाता है। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी है पॉइंट है लेबर का। दूसरा फिर आपका शेड भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जहाँ ब्रीडिंग सेटअप चला रहे हो वो शेड किस तरीके से है, क्योंकि नए बच्चे को आप फीमेल के साथ नहीं रख सकते हो। फिर जिधर आप बच्चे न्यूबॉर्न बेबीज रख रहे हैं उधर का टेम्परेचर भी एक सरी का होना ज़रूरी है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसा गर्मी में ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ठंडी में ठंडा भी नहीं रहना चाहिए। तो शेड भी बहुत मायने रखता है कि आप बकरे कहाँ पर आपका ब्रीडिंग सेटअप चला रहे हो, ये भी बहुत ही ज़रूरी है। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, ये बताने से तो हेल्प तो हो जाएंगी, पर ये एक्सपीरियंस से ही काम हो जाता है ब्रीडिंग का। ब्रीडिंग सेटअप चलाना एक फाइनल, मैं बोलूँगा जिसने ब्रीडिंग सेटअप सक्सेसफुली चलाया वो फार्म सक्सेसफुली चलता है, क्योंकि यही एक पार्ट है गोट फार्मिंग में जो हैंडल करना बहुत ही भारी पड़ जाता है। क्योंकि इसमें अगर क्या होता है, ये मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि अगर इसमें बच्चे की मोर्टेलिटी होती है तो फिर जैसा आपको मालूम है कि बकरी 7 से 8 महीने में ही एक बार बच्चा देंगी वो, क्योंकि उसका प्रेगनेंसी पीरियड तो रहता है 5.5 महीने का, बराबर। 5.5 महीना तो प्रेग्नेंट रहेंगी, फिर वो बच्चा देंगी, फिर वो वापस हीट पे आने को कम से कम 2-2.5 महीना लेंगी।
तो वो उसका टाइम स्पैन बढ़ जाता है। तो अगर बच्चे की मोर्टेलिटी हो गई तो समझ ले कि आपने को बकरी को वापस 1 साल उसको खिलाना है। तो फिर वो सब अपन उसका एक्सपेंस जोड़े तो फिर वो प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस में ही जाएगा, क्योंकि जितना बकरी को अपन खर्चा कर रहे हैं उतने में तो बच्चा मिल जाता है। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी है कि मोर्टिलिटी आपको संभालना आना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए आपको अच्छा डॉक्टर, अच्छा लेबर और आप खुद कितना टाइम दे रहे हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ब्रीडिंग सेटअप में। दूसरा, आपको न्यूट्रिशन के मामले में भी अच्छी जानकारी होना चाहिए। इसके लिए तो कह रहा हूँ कि एक अच्छा डॉक्टर भी आपको ये गाइडलाइंस कर सकता हो, क्योंकि बकरी जब प्रेग्नेंट होती है तो उसको एक न्यूट्रिशन की भी बहुत गरज पड़ती है। खाली फीडिंग से काम नहीं चलेगा, उसको सप्लीमेंट वगैरह देना पड़ता है, फिर उसको अच्छा फीड देना पड़ेगा। उसको कौन से स्टेज में, जैसा 5.5 महीने का उसका टर्म है तो उसको कौन से स्टेज में क्या देना चाहिए, ये भी सब आपको अच्छे से नोट करके रखना पड़ेगा। उसमें तो अभी तक हम भी उतना परफेक्ट नहीं हुए, इंशाल्लाह अभी हम भी सीख रहे। तो ये सीखते सीखते ही और ब्रीडिंग सेटअप चलाते चलाते ही इसमें एक एक्सपीरियंस ही आ जाएगा। ऐसा है, किसी से कहने से या देखने से तो बिल्कुल नहीं आएगा। क्या किसी का आप फार्म विज़िट करोगे और देखेंगे कि वहाँ अच्छे से वो ब्रीडिंग सेटअप चला रहा है तो मैं भी चला सकता हूँ, तो ये हरगिज़ ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको बहुत सारी एक्सपीरियंस की गरज पड़ेगी। आप बेशक ब्रीडिंग सेटअप जो सक्सेसफुली चला रहे उनके फार्म विज़िट करके उनसे कुछ टिप्स ले सकते हो, तो बहुत हेल्पफुल रहेंगी वो। और यही एक ऐसा गोट फार्मिंग का एक पार्ट है जो आपको प्रॉफिट देगा। बाकी तो मैंने सब करके देखा है, बकरी ईद का भी हमने करके देखा। 6 साल से वही कर रहे थे, बकरे तैयार करके बकरी ईद में बेचने का। अपन वो अभी हर कोई वही काम कर रहा है, सबका फोकस बकरी ईद ही होता है। और इसमें लास्ट में एंड ऑफ द टाइम क्या होता है, ट्रेडर लोग माल लाके कोई भी औने पौने दाम में बेच देते हैं, क्योंकि उनको तो बेचना ही है और उनको कोई ऑप्शन नहीं रहता है, क्योंकि वो उनको भी पता रहता है कि ला के तो हम उनको रख नहीं सकते। जितना ज़्यादा दिन बकरा ट्रेडर ला के रखेगा तो उतना उसको हेडेक रहता है, क्योंकि बकरा बीमार गिरेगा, वजन तोड़ेगा तो वो लॉस है। तो ईद के टाइम पे उन लोग कोई भी रेट में बेच देते, तो उसका इफ़ेक्ट फार्म जो हर साल यानी पाल के बकरा बेचता है तो उसको बहुत सारा मसला आ जाता है। दूसरा, एक सब लोग कर रहे हैं पलाई का, तो पलाई में भी उतना प्रॉफिट नहीं है। वो भी हमने करके देखा, पलाई का भी कॉन्सेप्ट, उसमें उतना प्रॉफिट नहीं है। और एक अलग से उसमें प्रेशर भी रहता है, मेंटली भी फिज़िकली भी, क्योंकि दूसरे का जानवर संभालना वो बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि हर एक का फोकस वेट गेन पे ही रहता है। उसमें कोई हर्ज नहीं है, फोकस उस पर ही रहता है कि वेट गेन कैसा मिले हमको। तो पलाई में ये बहुत हेडेक वाली बात है। जो बंदा बकरे को समझता है या जानता है तो वही आपसे इतना आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा या आप पे भरोसा करेगा। तो ये भी चीज़ है कि इतना प्रॉफिट से नहीं कर सकते आप पलाई का भी। इसमें ब्रीडिंग ही ऐसा है कि जिसमें मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपको 100% इसमें प्रॉफिट मिलेगा, बशर्ते आपको क्वालिटी पे काम करना पड़ेगा। ऐसा है भी, जैसा ही फीमेल सामने देख रहे सोजत, प्योर क्वालिटी में सोजत है, फुल पिंक है। अभी ये पतीरा से भी क्रॉस है, तो इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा, क्वालिटी बच्चा आएगा। और 3 महीने का बच्चा आप यकीन मानिए अच्छे खासे रेट में बिक जाता है, क्योंकि बच्चे तो क्यूट ही दिखते हैं और उसको मार्केट बहुत बड़ा है। बच्चे सेल करने के लिए मार्केट बहुत वास्ट है। क्वालिटी में रहेगा तो आप अपने टर्म्स कंडीशन पे बच्चे को बेच सकते हो। इसमें ये बहुत बड़ा एडवांटेज है ब्रीडिंग सेटअप चलाने में। आप कोई भी अच्छे क्वालिटी पे काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छा पैसा मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि आप ब्रीडिंग करो। ये भी ज़रूरी नहीं कि आप एक साथ 10-20 बकरियां ले आओ
और ब्रीडिंग करो। ये भी तो पहली बार अगर आप कर रहे हो तो हरगिज़ ना करो। आप शुरुआत 2 बकरी से करो, 3 बकरी से करो, 4 बहुत हो गए, 4 तो मोर देन इनफ है। अच्छे क्वालिटी में 4 बकरी से आप कर रहे हो तो आप अच्छे से उसमें सीख भी सकते हो और आप इंशाल्लाह आप लॉस में भी नहीं जाओगे। यही है कि 4 अच्छे क्वालिटी की फ़ीमेल लो और एक अच्छे क्वालिटी का ब्रीडर का जैसा मैंने उसमें वीडियो भी बनाया, आप सर्च कर सकते हो वीडियो पे यूट्यूब पे। तो अच्छा ब्रीडर परचेस करना, उसमें भी आप यानी पैसे में उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं चलेगा। उसको बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का ब्रीडर, जो भी आप भले कोई भी नस्ल का रहे, इवन शिरोही का भी रहे ब्रीडर, उन्होंने क्वालिटी में होना चाहिए, प्योर क्वालिटी होना चाहिए। ब्रीडर का ये है, ये ध्यान रखो कि ब्रीडर कभी भी प्योर क्वालिटी में होना चाहिए। क्रॉस ब्रीडर बहुत मसले क्रिएट करता है कि उसका पिछला जनरेशन का वो आ ही जाता है उसमें, जैसा हेड पैड वगैरह है, हैदराबादी पतीरा क्रॉस, तो कभी कभी उसमें प्रॉब्लम आ जाते। ये ज़रूरी नहीं है कि आते, पर आ सकते हैं उसमें। तो प्योर क्वालिटी से आप अगर करेंगे ब्रीडिंग तो प्रॉब्लम इंशाल्लाह आएगा नहीं और आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाएगा। इस पर डिस्कस करने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये अनलिमिटेड टॉपिक है। इस पर बहुत सारी बात हो सकती है, बहुत सारा डिस्कशन हो सकता है। तो ये मैंने 2-4 पॉइंट, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए, तो इस पे आप फोकस करो। कोई भी फार्म से या डॉक्टर से या कोई सक्सेसफुली चला रहा है ब्रीडिंग, उससे कंसल्ट करो और फिर इसमें आप काम कर सकते हो। नो डाउट ये प्रॉफिट का ही धंधा है, ब्रीडिंग सेटअप एक प्रॉफिट का ही धंधा है। खाली उसको आपको संभालते आना चाहिए और किस तरह से आप उसको कर रहे हो, किस तरह से आप मार्केटिंग कर रहे हो बच्चों की, तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से अच्छा इसमें रिटर्न मिल जाएगा। तो ये वीडियो मैं यहाँ ही ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखना।